याकूब अध्याय 1 वचन 14 और 15। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मत्ती अध्याय 4 वचन 1 से 3। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आपका मसीही प्रेयर के सामर्थ्यशाली प्रार्थना में स्वागत है। प्रभु परमेश्वर आप सभी हमारे सब्सक्राइबर्स को बहुतायत की आशीष दें और प्रभु यीशु मसीह का अनमोल लहू आपको और आपके परिवार को सभी शैतानी शक्तियों से सुरक्षित रखे। अगर आप पहली बार हमारी प्रार्थनाएं देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे YouTube परिवार से जुड़े। अभिलाषा और पाप दो सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष हैं जिनका मसीही लोगों को अपने दैनिक जीवन में सामना करना पड़ता है। बाइबल सिखाती है कि हम शैतान और उसके अभिलाषाओं के विरुद्ध निरंतर युद्ध में हैं, चाहे आप कितने भी प्रभावशाली मसीही क्यों ना हो। अभिलाषा किसी व्यक्ति के हृदय के अंदर से, बाहरी स्रोतों से या शैतान से उत्पन्न हो सकती है। यह लड़ाई शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है और इस पर विजय पाने के लिए आत्मिक हथियारों की आवश्यकता है। इन्हीं हथियारों में से एक है प्रार्थना। ऐसा ही एक उदाहरण है जो अदन के बगीचे में आदम और हव्वा को शैतान ने फल खाने के लिए प्रलोभित किया और उन्होंने उसकी इच्छा पूरी कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप पाप हुआ और वे परमेश्वर से अलग हो गए। प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन और 40 रात निराहार थे तब शैतान ने उन्हें प्रलोभित करने की कोशिश की, लेकिन यीशु ने बाइबल के वचनों से प्रत्येक अभिलाषाओं पर विजय प्राप्त की। बाइबल हमें सिखाती है कि अभिलाषा जीवन में आना आम बात है, लेकिन उसके आगे झुक जाना पाप है। आज जो प्रार्थना हम करने जा रहे हैं, इस प्रकार की प्रार्थना निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय है और इसके लिए विश्वास, दृढ़ता और परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता की आवश्यकता होती है। युद्ध संबंधी प्रार्थनाएं करके हर एक मसीही पाप पर विजय का अनुभव कर सकते हैं और ऐसा जीवन जी सकते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करता हो। कृपया इस प्रार्थना पर स्वयं ध्यान करना जारी रखें। इसे प्रतिदिन बोलें या इस प्रार्थना को बार बार सुनें और परमेश्वर के वचन और इस प्रार्थना को अपनी आत्मा में गहराई तक पहुंचने दें। अगर आप चाहते हो कि यह प्रार्थना आपके जीवन में कार्य करे तो अपना जीवन पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दें और सभी पापों से पश्चाताप करें। अविश्वास को अपने मन से निकाल दें, परमेश्वर से स्वयं को प्रकट करने के लिए कहें और प्रार्थना में आपका नेतृत्व करने के लिए उनसे पवित्र आत्मा की मदद मांगें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके सामने आता हूं। मैं आज आपके पास यह स्वीकार करते हुए आया हूं कि मैं कमजोर हूं, लेकिन आप सामर्थी हैं। मैं आपसे मेरे सारे पापों से क्षमा मांगता हूं जो मैंने जाने अनजाने में किए हैं। उन सब पापों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। पिता, मैं आज इस समय आपके सामने आता हूं। हर अभिलाषा और पाप जो मुझे फंसाने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ आपकी ताकत और सुरक्षा मांगता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं यीशु के लहू से सुरक्षित हूं और मेरे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं वासना, लालच, घमंड और ईर्ष्या की हर आत्मा को बांधता हूं जो मुझे आपके मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रही है। मैं शैतान के साथ किए गए हर समझौते को त्यागता हूं और घोषणा करता हूं कि मैं परम प्रधान परमेश्वर की संतान हूं। मैं यीशु के नाम से शैतान के हर कार्य को धिक्कारता हूं। मैं यीशु के नाम से मेरे जीवन में व्यसन और हर शैतानी पैटर्न के हर पीढ़ीगत अभिशाप को तोड़ता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे पास मसीह का मन है और मैं पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से शैतान की योजनाओं का विरोध करने में सक्षम हूं। मैं हर उस शैतानी विचार और कल्पना को
जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध है, उसे यीशु मसीह के नाम से गिरा देता हूं। मैं मेरे रास्ते में आने वाले हर अभिलाषा को अस्वीकार करता हूं और रद्द करता हूं और विश्वास में दृढ़ रहना चुनता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रभु यीशु मेरे साथ है। मैं अभिलाषा की हर बुरी आत्मा को आदेश देता हूं कि वह मेरे जीवन पर अपनी पकड़ को ढीली कर दे और यीशु के नाम से मेरे जीवन से दूर भाग जाए। मैं घोषणा करता हूं कि इफिसियों अध्याय 6 के अनुसार मैंने उद्धार का टोप, धार्मिकता का कवच, सत्य का कमरबंद, सुसमाचार के जूते, विश्वास की ढाल और आत्मा की तलवार का परमेश्वर का पूरा कवच पहन लिया है। पिता परमेश्वर, मैं दुश्मन के तरीकों को समझने और उसके हमलों का विरोध करने के लिए दिव्य शक्ति और ज्ञान की प्रार्थना करता हूं। प्रभु, मैं छल की आत्मा और सब झूठ बोलने वाली आत्माओं को जो मुझे आपकी सच्चाई से भटकाना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से बांधता हूं। पिता परमेश्वर, मैं हर उस पापपूर्ण आदत और इच्छा को त्यागता हूं जिसने मुझे बंदी बना रखा है, और मैं आपसे मुक्ति और पुनर्स्थापना मांगता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई हैं और सब बातें नई हो गई हैं। मैं हर उस आत्मा बंधन और अपवित्र संबंध को तोड़ता हूं जिसने मुझे पाप और लोभ की ओर प्रभावित किया है, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से उन्हें रद्द करता हूं। पिता परमेश्वर, मैं अपने मन, शरीर और आत्मा पर यीशु के लहू की प्रार्थना करता हूं, जो मुझे सभी बुरे प्रभावों और शैतानी हमलों से बचाता है। पिता, मैं अपने रास्ते में आने वाले हर अभिलाषा पर काबू पाने के लिए आत्मनियंत्रण और अनुशासन की भावना के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं हर झूठे सुख और पाप के खोखले वादे को अस्वीकार करता हूं और धार्मिकता और पवित्रता के रास्ते पर चलना चुनता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं मसीह के द्वारा मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं, और मेरे पास मेरे रास्ते में आने वाले हर अभिलाषा और पाप पर काबू पाने की शक्ति है। मैं घोषणा करता हूं कि जो मुझ में है वह उससे जो जगत में है बड़ा है, और मैं अपने मार्ग में आने वाली हर परीक्षा और पाप पर जयवंत होकर चलता हूं। मैं चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने और लोभों का विरोध करने के लिए अपने आप को पवित्र आत्मा के नेतृत्व में समर्पित करता हूं। उनके मार्गदर्शन और ज्ञान पर भरोसा करता हूं। प्रभु यीशु, मैं दिन रात आपके वचन पर ध्यान करता हूं और अपने हृदय और मन को आपके सत्य से भरता हूं, और शत्रु के झूठ और छल को दूर करने की प्रतिज्ञा करता हूं। हे प्रभु, मैं आपके सामने मेरे पापों और कमजोरियों को अंगीकार करता हूं और आपसे क्षमा मांगता हूं और सब अधर्म से शुद्ध होने की याचना करता हूं। मैं हर उस विचार और इच्छा को बंदी बना लेता हूं जो आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं है, उन्हें यीशु के नाम से बाहर निकाल देता हूं और उनके स्थान पर पवित्रता, प्रेम और धार्मिकता के विचार रखता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं पाप और परीक्षा के बंधन से स्वतंत्र हूं। जिसे पुत्र स्वतंत्र करता है वह सचमुच स्वतंत्र है। पिता, मैं अभिलाषा और पाप की हर आत्मा को धिक्कारता हूं जो मुझे आपकी उपस्थिति से दूर करने की कोशिश करती है, और अपने आप को पूरी तरह से आपकी इच्छा और मेरे जीवन के उद्देश्य के प्रति समर्पित कर देता हूं। मैं यहोवा का भय मानते हुए चलता हूं और जानता हूं कि यही बुद्धि का आरंभ है और शत्रु के जाल से बचने की कुंजी है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं यीशु के लहू से ढका हुआ हूं और यीशु के नाम से कोई भी अभिलाषा या पाप मुझ पर हावी नहीं होगा। पिता परमेश्वर, मैं आपके उद्धार और विजय के वादों पर कायम हूं। इस सच्चाई पर दृढ़ हूं कि कोई भी चीज मुझे आपके प्यार और सुरक्षा से अलग नहीं कर सकती। प्रभु, मैं ऐसे हृदय के लिए प्रार्थना करता हूं जो आपकी वाणी के प्रति संवेदनशील हो, आपकी आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी हो, और जब मैं गलत मार्ग पर जाऊं तो तुरंत पश्चाताप कर सकूं। पिता परमेश्वर, मैं अपनी इच्छा और अभिलाषाएं आपको सौंपता हूं। आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने और अभिलाषा का विरोध करने की शक्ति मांगता हूं। मैं आपकी सच्चाई और अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करता हूं, जो मुझे परीक्षा के समय में सहारा देता है और मुझे धार्मिकता और पवित्रता में चलने के लिए सामर्थ्य देता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपको सारी महिमा, आदर और सम्मान देता हूं। यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। परमेश्वर के लोगों,
1 कुरिन्थियों अध्याय 10 के वचन 13 में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है। वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर हमें किसी भी परीक्षा से बाहर निकालने के लिए विश्वास योग्य है। हम उनके ज्ञान की तलाश जारी रखें, उनके मार्गदर्शन का पालन करें और अभिलाषा और पाप से दूर रहने के लिए परमेश्वर के वचनों में बढ़े और निरंतर प्रार्थना में रहें। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर अंगीकार करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, विश्वास से कमेंट सेक्शन में मैं अभिलाषा और पाप के बंधन से स्वतंत्र हूं ऐसा लिखें। इस प्रार्थना ने अगर आपके जीवन में कार्य किया हो तो विश्वास से अन्य मसीही लोगों के साथ इसे शेयर करें, ताकि वो भी अभिलाषा और पाप के बंधन से छुटकारा पाए और आपके जरिए वो भी आशीष पाए। आपके जीवन में इन प्रार्थनाओं के जरिए कोई गवाही हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। और ऐसे ही शक्तिशाली प्रार्थनाओं के लिए हमारे इस मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। क्या आप अपने वैवाहिक जीवन पर परमेश्वर की आशीषों को देखना चाहते हैं? क्या आप आपके रिश्तों और वैवाहिक जीवन में सफलता पाना चाहते हैं? तो ऊपर दी हुई प्रार्थना को विश्वास से देखें और उसे अंगीकार करें। प्रभु आपको आशीष दे, उनके दिव्य स्वर्गदूतों को भेज के आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें और सदैव आपके साथ रहे। जल्द मिलते हैं अगली शक्तिशाली प्रार्थना में। जय मसीह की।